मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, फंक्शन के सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि फंक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। इसके पिछले वीडियो में यानी कि फंक्शन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने ये देखा कि हमने आपको डोमेन, रेंज फंक्शन का और फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको दे रखा है। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ फंक्शन के टाइप्स। तो ये फंक्शन का पहला टाइप आपके सामने है आच्छादक फलन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे ऑनटू फंक्शन। यदि f मैप्स फ्रॉम a टू b एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि b के प्रत्येक अवयव पर कोई न कोई प्रतिबिंब अवश्य बन रहा हो, तो इसे आच्छादक फलन कहते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशन पूरी हुई आच्छादक फलन यानी कि ऑनटू फंक्शन की। इसके बाद मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की और बात करूंगा। इसके अलावा मैं इसके फिगर की कैसे बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अर्थात fx ये इसके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। fx इज इक्वल टू y, यानी कि इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। कोडोमेन आपको अच्छी तरह से याद आ रहा है कि अगर a से b में एक मैपिंग मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट a से b पे एक मैपिंग f नाम से बनाई जा रही है। इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे अगर x1, x2, x3 ले रहे हैं और इसके एलिमेंट्स y1, y2, y3 ले रहे हैं, तो इस प्रकार से आच्छादक फलन कैसे बनने वाला है ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आच्छादक है, या फिर आप चाहें तो x यहाँ से गायब कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो गया, इसके बाद ये ऐसे हो गया, इसके बाद यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि x1 का इमेज y1 पे और x2 का इमेज y3 पे। यहाँ पे दो एलिमेंट थे, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये आच्छादक प्रतिचित्रण को दिखा रहा है। आच्छादक का मतलब फिर से एक बार आपको पूर्ण रूप से क्लियर करता हूँ कि कोडोमेन, यहाँ पे B क्या है, कोडोमेन है, A क्या है, डोमेन है। अगर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पर कोई न कोई प्रतिबिंब बन रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, आच्छादक, यानी कि पूरा का पूरा ढक जाए तो इसका क्या नाम दिया जाता है, आच्छादक, ऑनटू इंग्लिश में। आप चाहें तो इसके और एलिमेंट्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे x3, यहाँ पे x4 आप नाम दे सकते हैं और यहाँ पे आप y2 नाम दे सकते हैं। इन दोनों का इमेज आप इस पे बना सकते हैं, आप इस पे बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए कि ये पहले तो बना हुआ फिगर जो है ये मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि x2 और x4 अगर दो का इमेज एक पे बन रहा है, अगर पाइप चौड़े से सकरा हो रहा है तो इसका मतलब ये मैपिंग है। तो देखिए इस पर कोई एलिमेंट छूटा नहीं, तो इसका मतलब ये आच्छादक फलन हो गया। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म का इसका तात्पर्य मैंने आपको बताया है कि fx ये एक सेट के रूप में बनाया गया है, यानी कि एक मैपिंग इस प्रकार से इसका रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इसके कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं, हियर y इज इक्वल टू b, ऐसे हो गया, कोई समस्या नहीं होगी अब आपको। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। उसके बाद सेकंड टाइप आएगा इसका अंतरक्षेपी आता है, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण।
इंग्लिश में इसको नाम हम लोग देते हैं इनटू मैपिंग। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण यानी कि इनटू मैपिंग। तो अंतरक्षेपी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं, यदि f मैप्स फ्रॉम A टू B, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताया जा चुका है। एक दिया गया फलन इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि B के कम से कम एक अवयव पर कोई प्रतिबिंब ना बन रहा हो। B के कम से कम एक अवयव पर कोई प्रतिबिंब ना बन रहा हो तो इसे अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि f मैप्स फ्रॉम A टू B, एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि B के कम से कम एक अवयव पर कोई प्रतिबिंब ना बन रहा हो तो इसे अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम ऐसे दिखाते हैं, अर्थात fx प्रॉपर सबसेट y। fx प्रॉपर सबसेट y का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि इसका पूर्ण रूप से सभी पर कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए, यहाँ पर कम से कम एक छूट जाना चाहिए। तो इस मैपिंग को हम यहाँ पे फिगर के जरिए इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये फंक्शन f रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे हमने a और इसे b नाम दिया है। यहाँ पे भी हियर y इज इक्वल टू सेट y किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पे b दिया गया है, ठीक है। तो ये 1 2 3 है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ x1 x2 x3 दे रहा हूँ। ये मैपिंग बन रही है इस प्रकार से। क्या देख रहे हैं आप, 1 और 3 का इमेज x3 पे बनाया गया है, 2 का इमेज x1 पर बनाया गया है और x2 यहाँ पे बिल्कुल छूट गया है, यानी कि x2 पर कोई भी इमेज नहीं बनाई गई है। तो ऐसे मैपिंग्स क्या कहे जाएंगे, हमेशा ऐसे मैपिंग्स हमेशा अंतरक्षेपी कहे जाएंगे, यानी कि ऐसे फंक्शंस इनटू फंक्शन कहे जाएंगे। विद्यार्थी इसको नोट कर लें। बात करूंगा आपके थर्ड टाइप के फंक्शन की, जिसका नाम है एकाएकी प्रतिचित्रण, यानी कि 1-1 मैपिंग। मैपिंग या फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकाएकी प्रतिचित्रण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैं डेफिनेशन एक बार फिर से यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। यदि f मैप्स फ्रॉम A टू B, एक दिया गया प्रतिचित्रण इस प्रकार से है
इस प्रकार से है कि y का मतलब यहाँ पे b लिया गया है कि b के प्रत्येक अवयव पर एक ही इमेज का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव पर एक ही प्रतिबिंब बने तो इसे एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। मैंने लिखा यदि f मैप्स फ्रॉम A to B, एक दिया गया प्रतिचित्रण इस प्रकार से है कि B के प्रत्येक अवयव पर एक ही प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब का मतलब बने इमेज, तो इसे क्या कहते हैं? एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा। फिगर एक छोटा सा यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से, इसको सेट A और इसको सेट B नाम दिया जा रहा है। A से B के मैपिंग को F से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं 1 2 3 ले रहा हूँ और ये एकाएकी है, तो यहाँ पे हमको कम से कम 3 से ज़्यादा एलिमेंट लेने हैं, कम से कम 3 एलिमेंट यहाँ पे लेने हैं। तो आप यहाँ पे A B C D ले सकते हैं। 3 का इमेज हम C पे दिखा रहे हैं, 2 का इमेज B पे दिखा रहे हैं, 1 का इमेज A पे दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये 1-1 मैपिंग है, ये एकाएकी प्रतिचित्रण है, ये एकाएकी फलन है, ठीक है ना। 1 2 3 A B C। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सब का इमेज अलग अलग बनना चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान सा है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली मैं यहाँ पे भूल रहा था, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखता हूँ यहीं पे। अर्थात fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। इस कंडीशन को अगर यहाँ पे कोई दिया गया फंक्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि सत्य साबित कर रहा है, तो इसका मतलब ये दिया गया जो फंक्शन होगा, ये दिया गया फंक्शन 1-1 मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एकाएकी प्रतिचित्रण को ये रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हो गया। चौथी मैपिंग आपकी आने वाली है जिसका नाम है बहुएक, यानी कि मैनी वन मैपिंग या मैनी वन फंक्शन। बहुएक प्रतिचित्रण। मैनी वन मैपिंग। बहुएक प्रतिचित्रण मैं बार बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूँ कि बहुएक फलन कहा जाए, मैनी वन फंक्शन कहा जाए, या बहुएक प्रतिचित्रण कहा जाए, मैनी वन मैपिंग कही जाए, बात एक ही है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। तो बहुएक का मतलब यदि डोमेन, जैसे यहाँ पर A है और कोडोमेन के डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट का जो इमेज है वो कोडोमेन के एक एलिमेंट पे बनना चाहिए, तो यहाँ पे कैसी मैपिंग हो जाएगी? बहुएक प्रतिचित्रण हो जाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, केवल मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आता हूँ। अर्थात fx1 बराबर fx2, दिस इम्प्लाई x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। हाँ, विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि सर इनका कहाँ पे यूज होगा, इन फार्मूलों का जो आप मैथमेटिकल फॉर्म में दे रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके फंक्शंस के, तो वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूले आपके लिए बताए जा रहे हैं। इनको यहाँ से याद कर लीजिए, पूर्ण रूप से सेट कर लीजिए माइंड में
कि अगर बहु एक है तो fx1 बराबर fx2 होगा, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 की कंडीशन होनी चाहिए। मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ पे, मैनी वन फंक्शन का फिगर बन रहा है ये। इसको हम सेट A मान रहे हैं, इसको सेट B मान रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से A B C, मैं बार बार एलिमेंट्स को बदल रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x1 x2 x3, A से B की मैपिंग को F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे बताता हूँ इसे मैं। और मैनी वन, जैसा मैं नाम से बता रहा हूँ आपको बार बार, चलिए A और B का इमेज x2 पे बनाया गया है और यहाँ पे C का इमेज x3 पर बनाया गया है, तो इसका मतलब ये मैपिंग कैसी मैपिंग है, बहु एक। इसको मैं परिभाषित अगर करूँ, इस प्रकार से डिफाइंड करूँ, जैसे विद्यार्थी हमारी भाषा में याद रखेंगे, यदि f मैप्स फ्रॉम A टू B, एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि A के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब B के केवल एक ही अवयव पर बने, तो इसे बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे आपने देखा कि A के दो एलिमेंट्स का इमेज B के एक एलिमेंट पे बना है, तो इसका मतलब ये मैपिंग कैसी हो गई, ये मैपिंग हो गई बहु एक प्रतिचित्रण। चार मेन प्रकार के मैपिंग्स इस प्रकार से आपको बता दिए गए हैं। इन चारों के कंपोजिशन यानी कि संयोजन से आपको चार और मैपिंग बताए जाएंगे। विद्यार्थी इनको नोट कर लें। ओके, तो विद्यार्थियों ये चार प्रकार की जो मैपिंग आपको बताई गई हैं, वन बाय वन को मैंने लिख लिया है। आच्छादक, अंतरक्षेपी, एकाएकी, बहुएक, इसी क्रम में मैंने आपको बताया है। फिलहाल क्रम से कोई विशेष मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन चार को मैंने इस प्रकार से लिखा है। अब इनका कंपोजिशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन, एक आता है एकाएकी आच्छादक और दूसरा आता है एकाएकी अंतरक्षेपी, इस प्रकार से। एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंतरक्षेपी, यानी कि पांचवी मैपिंग जो आपकी होगी वो होगी एकाएकी आच्छादक की, और छठवीं मैपिंग जो होगी वो होगी एकाएकी अंतरक्षेपी की। इसी प्रकार से सातवीं मैपिंग आपकी आएगी बहु एक आच्छादक, और आठवीं मैपिंग आएगी बहु एक अंतरक्षेपी की। तो ये फिगर विद्यार्थी अपनी कॉपी पे बना के रखेंगे। इससे इनका फ़ायदा होगा कि विद्यार्थी जब बहुत ही इनिशियल स्टेज में होता है फंक्शन के, तब भी उसको बड़ा अच्छा समझ में आता है कि मैपिंग इस प्रकार से कंपोजिट हो रही है। यहाँ पे एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंतरक्षेपी, बहुएक आच्छादक, बहुएक अंतरक्षेपी। तो मैं पांचवी मैपिंग यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पांचवी हेडिंग है एकाएकी आच्छादक, यानी कि मैनी वन ऑन टू। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसको अगर मैं डिफाइंड करूँ तो मैं इसी प्रकार से डिफाइंड करूँगा कि यदि एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि वह एकाएकी है और आच्छादक भी है, तो इसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। यदि एक दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों की शर्तों को पूरा करता है, तो इसे क्या कहते हैं, एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। तो इसका मतलब, इसका फिगर, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, केवल इसके फिगर बनाने वाला हूँ। ये फिगर इसका आ रहा है। आप इसको चाहे सेट x और सेट y नाम दे सकते हैं, यहाँ पर सेट x और सेट y नाम दे सकते हैं, और इसकी मैपिंग को f नाम दिया जा रहा है बार बार। चाहे तो मैपिंग को g नाम दे सकते हैं, मैपिंग को कुछ भी अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे मोस्ट जनरल कंडीशन में हम लोग यहाँ पे मैपिंग को f नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे है A B C। विद्यार्थी ध्यान दें कि एकाएकी आच्छादक कोई भी फंक्शन तभी बनेगा जब डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स की नंबर सेम होंगे, यानी कि डोमेन और कोडोमेन के अवयवों की संख्या समान होगी। अगर यहाँ पे संख्या अलग अलग है तो एकाएकी आच्छादक नहीं हो सकता है।
तो एक है कि आच्छादक आप मैपिंग किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे 1 का इमेज C पे, 2 का इमेज B पे और 3 का इमेज A पे दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये मैपिंग कैसे हुई, एकाएकी भी है। एकाएकी का मतलब 1 2 3 का इमेज अलग अलग बना होना चाहिए। और आच्छादक कैसे है कि सेट Y का कोई एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए। तो ये एकाएकी आच्छादक फलन हो गया है। और इसकी जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन यानी कि जो फार्मूले मैंने लिख रखा है, ये दोनों के एक प्रकार से कंपोजिट फार्म होंगे। यानी कि एकाएकी कंडीशन आपने जो लिखा है fx1 = fx2, दिस इम्प्लाई x1 = x2, इस प्रकार से। और उसके बाद आच्छादक की कंडीशन जो आपने लिखा है fx = y। तो दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। ये हो गया एकाएकी आच्छादक फलन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, एकाएकी अंतरक्षेपी। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट है, एकाएकी आच्छादक के लिए, एकाएकी आच्छादक के लिए डोमेन ऑफ F = कोडोमेन ऑफ F, यानी कि डोमेन और कोडोमेन की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। डोमेन ऑफ F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा पूर्ण रूप से। इसके बाद हम आपको छठी मैपिंग पे लेके चल रहे हैं। छठी मैपिंग जिसका नाम है एकाएकी अंतरक्षेपी। एकाएकी अंतरक्षेपी फलन, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे 1-1 इंटू मैपिंग। 1-1 इंटू मैपिंग। इंटू मैपिंग को समझने के लिए, यदि कोई दिया गया फलन एकाएकी है और अंतरक्षेपी भी है तो इसे एकाएकी अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। इसका फिगर इस प्रकार से आ रहा है, आप ध्यान दें। ये इसको मैं A मान रहा हूँ, इसको B मान रहा हूँ। A से B के बीच की जो मैपिंग है उसको F नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे एकाएकी अंतरक्षेपी है ये। यहाँ पे हम इसका नाम x1, x2 और x3 दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको y1, y2, y3 दे रहे हैं। बड़ा आसान है ये, एकाएकी अंतरक्षेपी है तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका और होना चाहिए। जैसे आप इसको y4 नाम दे सकते हैं। चलिए इस प्रकार से और इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि y3 यहाँ पे y4 के नीचे आना चाहिए और y4 बाद में आना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये समुच्चय हैं तो समुच्चय में कहीं भी आपको कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दर्शाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होती है। जैसे x1 का इमेज y1 पे, x2 का इमेज y2 पे और x3 का इमेज y3 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैपिंग कैसे हुई, एकाएकी हो गई। अंतरक्षेपी क्यों हो गया, क्योंकि y4 पर कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, इस वजह से ये अंतरक्षेपी भी हो गया है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं विद्यार्थियों को, बेहद आसान है ये। इसके अलावा 7वां आता है यहाँ पे, इसका नाम होगा बहुएक आच्छादक और बहुएक अंतरक्षेपी। बहुएक आच्छादक फलन। इसकी इंग्लिश आप क्या लिख लेते हैं, मेनी वन ऑन टू, ऐसे मैपिंग। मेनी वन ऑन टू मैपिंग कैसे होती है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। बहुएक है और आच्छादक भी है। थोड़ा सा ध्यान दे के फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे।
इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ। ए से बी पे मैपिंग को एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे ले रहा हूँ केवल 1 2। चलिए ये हो गया। आप देख रहे हैं ए और बी का इमेज 1 पर बना है, इसका मतलब बहु एक हो गया। बहु एक का मतलब एक से अधिक का इमेज एक पर बन जाए तो बहु एक हो जाता है। ये सी और डी का इमेज 2 पे बना है। आच्छादक फलन कब होता है? जब इधर कोडोमेन को आप देखें, कोडोमेन यहाँ पे बी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बी आप देख रहे हैं कि बी का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, तो इसका मतलब ये मैपिंग कैसी हो गई? इसका मतलब ये मैपिंग आच्छादक भी हो गई है। अब 8वीं मैपिंग आएगी यहाँ पे और लास्ट मैपिंग होगी, जिसका नाम होगा, आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं, बहुएक आच्छादक आपने लिखा है, बहुएक अंतरक्षेपी यहाँ पे बचा है। बहुएक अंतरक्षेपी फलन, बहुएक अंतरक्षेपी फलन, इसको हम लोग नाम देते हैं मैनी वन इंटू मैपिंग। मैनी वन इंटू, आप ध्यान दें यहाँ पर कि एक फिगर से ही सारी बातों को बताता हूँ, क्योंकि डिफिनीशन तो आप समझ चुके हैं कि यदि कोई दिया गया फलन इस प्रकार से है कि वह बहुएक है और अंतरक्षेपी भी है, तो इसे बहुएक अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। आप फिगर यही वाला ले लीजिए, बहुएक अंतरक्षेपी होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा दूंगा तो आपको फिगर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1 2 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से है। ए और बी दोनों का इमेज कहाँ पे बनाया गया है? 1 पे बनाया गया है यहाँ पे। इसके बाद सी और डी का इमेज हम 2 पे ही बना रहे हैं। सी और डी दोनों का इमेज ये बना दिया मैंने 2 पर। और अब बहुएक हो गया ये। ए बी का इमेज 1 पे, सी डी का इमेज 2 पे, तो क्या हुआ? इसका मतलब बहुएक हो गया। अब बहुएक के अलावा अंतरक्षेपी कैसे होता है? अंतरक्षेपी का मतलब यहाँ पर बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई भी इमेज ना बने। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 3 पर कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो इस प्रकार की फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? बहुएक अंतरक्षेपी फलन कहेंगे। ओके मित्रों, अभी आपने देखा कि हम आपको 8 प्रकार के मेन फंक्शंस को पूर्ण रूप से फैमिलियर कर चुके हैं कि इन 8 प्रकार में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल प्रकार के फलन जो हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसमें जो है कि सबसे पहला फंक्शन जो कि विद्यार्थियों को अक्सर समझने में परेशानी आती है, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मापांक फलन। ये मॉडुलस फंक्शन पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। आप ध्यान देंगे कि ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन विद्यार्थी कुछ अपनी बेसिक कमजोरियों को हमेशा लेके आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी समस्या आती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, पूर्ण रूप से डिफाइंड करूँगा, इसे डिफिनीशन लिखवाऊँगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। हर जगह इसका डिफ्रेंशिएशन में, लिमिट में, इंटीग्रेशन में, हर जगह इसका यूटिलाइजेशन होता है मॉडुलस फंक्शन का। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी हर जगह इसके यूज आते हैं। यदि बराबर f(x) एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x, इसको क्या कहते हैं? मॉड ऑफ x। इस प्रकार से है कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 रिजल्ट दे रहा है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x,
यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस x यदि x लेस देन 0। विद्यार्थी को इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से समझाना चाहता हूँ। यदि y बराबर एफ एक्स एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो इसे मापांक फलन कहते हैं। इस मापांक फलन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने के लिए हम सबसे पहले, और इसको फिगर को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको पूर्ण रूप से इसके सारी बातों को समझाता हूँ। जैसे एक्स वाई, यानी कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है यहाँ पे, तो आप इसको भी जानते रहें। ये एक्स कामा वाई, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स ये वाई बराबर आप इसको मान सकते हैं। अगर हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा? 0, यानी कि वाई बराबर भी 0 देगा, तो 0 हो गया। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आप जान रहे हैं ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के लिए आपको फंक्शन को दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग। तो पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ 1 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है। आप इधर रफ वर्क करते जाएं, मॉड ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है? +1। अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ 2 ले रहे हैं तो मॉड ऑफ 2 का मान आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए काम करेगा। इसको बहुत विधिवत तरीके से समझना है, यानी कि मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दे रहा है यहाँ पे, तो लिख लीजिए। इसके बाद निगेटिव पे आता हूँ मैं मॉड ऑफ -1 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता हूँ। जब मैं निगेटिव x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव ले रहा हूँ तो हमारा फंक्शन जो है वो इधर से डिफाइन कर रहा है, ये इधर से इस पोजीशन पे डिफाइन होगा। यानी कि मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले माइनस लगा है तब फिर x लिखा है, यानी कि माइनस और x की जगह पे -1 है, माइनस और x की जगह पे -1 है। इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को समझने में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अक्सर समस्याएं आती हैं। तो ये क्या हो गया, क्या रिजल्ट दिया ये? +1, यानी कि मॉड ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है? +1 दे रहा है। इसी प्रकार से मॉड ऑफ -2 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगी? पहले माइनस आएगा तब फिर -2 आएगा, यानी कि ये +2 आएगा। इस प्रकार से इनको आप अलग अलग नंबर नाम दे सकते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिख लें। इसको ए नाम दे दें, 0 0 ए क्या, इसको ओ मूल बिंदु ही रहने दें। इसको आप ए नाम दे दें 1 1, इसको आप बी नाम दे दें 2 2, इसको आप सी -1, और डी -2 2। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आपने ए बी सी डी के नाम से दे रखा है। अब 4 पॉइंट्स जब आपने दे रखा तो इन चारों पॉइंट्स को आप एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करें और आपस में मिलाएं, तो जो भी निकलेगा वो मॉडुलस फंक्शन का एक ग्राफ निकल के आएगा। इस ग्राफ से रिलेटेड और चीज़ें अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, आप लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखें। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये आपका एक्स वाई प्लेन बन रहा है ऐसे। ये ओरिजिन मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे 1 2 ही तक वैसे हमने बनाया है, लेकिन आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +1 +2, ऐसे 1 2, राइट। चलें, अब यहाँ पे सबसे पहले ओ, ये ओरिजिन तो हो ही गया है। इसके अलावा ए 1 1, यानी कि x पे 1 y पे 1, इन चीज़ों को विद्यार्थी जान चुके हैं। 12th के स्टूडेंट्स अवश्य जानते होंगे इन चीज़ों को। इसके अलावा 2 2 का रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई प्लेन पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे लिया गया है A, ये पॉइंट लिया गया है B।
इसके बाद पॉइंट सी -1 यानी कि x पे नेगेटिव y पे पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो यानी कि इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं ऐसे। और ये पॉइंट है यहाँ पे C। इसके बाद -2 और +2 यानी कि x पे नेगेटिव और y पर पॉजिटिव, ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है D से। अब इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे हम लोग ध्यान दीजिए, ये OA B और ये इस प्रकार से OCD। ये जो ग्राफ आपका बन के आया है ये और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ये है y = x का ग्राफ और ये है y = -x का ग्राफ, इस प्रकार से। अब इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डोमेन ऑफ f यानी कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर्स, कुछ भी इसका डोमेन हो सकता है रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग। इसका रेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, रेंज ऑफ f = पॉजिटिव रियल नंबर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, इसका ये रेंज का कॉलम दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये रेंज है। ये आप देखें यहाँ पे कहीं पे निगेटिव नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो इसका रेंज होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसका कोडोमेन पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कोडोमेन से इन विशेष प्रकार के फलनों में हम कोडोमेन की चर्चा नहीं करते हैं। एक और बात है, जैसे विद्यार्थी अक्सर इस चीज़ को लेते हैं यहाँ पर कि अगर पूछते हैं सर अगर y = mod of x - 2 का ग्राफ बनाना है तब कैसे बनाएंगे, तो बेहद आसान है। आप x - 2 = 0 कंसीडर करें तो x = 2 मिलेगा, x = 2 मिलेगा तो 2 से, यानी कि ये पॉइंट 20 है, यहाँ से ऐसे और ऐसे इस प्रकार से ये आप ड्रा कर सकते हैं। ये फिगर एक बार अलग लाइन से बना देता हूँ तो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे और ऐसे। ये फिगर किस चीज़ का है, y = mod of x - 2 का है। अगर मैं एक अलग फिगर आपको बना दूं, विद्यार्थी को बड़ा मज़ा आएगा। एक ये यहाँ पे इस प्रकार से, और एक अलग फिगर और दे रहा हूँ इस प्रकार से कि y = mod of x + 3। अगर मैं इस फिगर को कहूँ कि इस फिगर को विद्यार्थी बनाए XY प्लेन पर, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बेहद आसान यहाँ पे है, मैंने बताया आपको। ये x - 3 mod of x - 3 है, सॉरी, तो mod of x - 3 है, तो इसको देख रहा हूँ। मैंने फिर से वही बात कहा है कि x + 3 = 0 कंसीडर करें, तो क्या निकल के आ रहा है, x = मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x - 3, जैसे -3 पॉइंट हमने एक यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ये पॉइंट है -3, तो यहाँ से और यहाँ से ये इस पोजीशन में आप हमेशा मॉडुलस फंक्शन को ड्रा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी समस्याओं को, कैलकुलस की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं अपनी। बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो अगले और बहुत सारे स्पेशल टाइप से फंक्शंस मिले होंगे आपको, वो हम आपको अगले पार्ट में आपको देने वाले हैं। ओके।